बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने साबिक चेयरमैन PTI की नाअहलियत से मुतालिक केस का फैसला भी महफूज कर लिया है। तो आम इंतखाबात की तैयारियों में अहम पेशरफ सामने आई है। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए मज़ीद 17 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि उनकी जो जमात है वो नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी, क्या कहेंगे? कर लें, मतलब इसमें क्या कहूँ, क्या कह सकता हूँ, मतलब करनी है तो कर लें। अभी तो देखें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से एक चैलेंज वहाँ पे बड़ा है जी, सारी जमातों को, ठीक है, वो बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे, तो वहाँ पे यकीनन इत्तेहाद करना पड़ेगा, एक बात। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कुछ ऐसी है जिसके ऊपर कल ये बात आई कि जी सिक्योरिटी एहलकार बड़ी तादाद में चाहिए, और वो भी फंड्स आज रिलीज़ हो गए उसके, तो ये जो है ये। लेकिन देखें, एक बात मैं जो पहले भी कहता हूँ ना, 2-3 चीज़ें कांस्टेंट हैं पूरी दुनिया में, अब ज़्यादा हैं ये, मैं इस पर भी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगला साल जो है उसके बारे में जो बात कही जा रही है वो ये है कि शायद हालिया तारीख का सबसे सख्त साल होगा जितनी बनी नौ इंसान है उसके लिए। क्लाइमेट के हवाले से शायद जब से टेम्परेचर का रिकॉर्ड करना शुरू किया है इंसानों ने, ये सबसे गर्म साल होगा, हॉटेस्ट ईयर हिस्ट्री का। और जंगें, माशी बहरान बड़ी तादाद में लपेट, मतलब अभी से देखिए बैंकिंग सेक्टर्स और बाकी जगहों पे जो लोग होते हैं उनका अंदाज़ा होता है मैशत का, बड़े माशी बहरान पूरी दुनिया को लपेटे में ले सकते हैं, मज़ीद जंगें छिड़ सकती हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम जिसे कहें कि बहुत ही कोई ये साल कोई अच्छी यादें छोड़ता हुआ अगले साल में दाखिल हो रहा है, बल्कि एक कंटिन्यूटी, दिसंबर आ गया तो एक कंटिन्यूटी जो चल रही है वो एक तल्ख मतलब सूरत हाल की तरफ जा रही है। 16,000 बेगुनाह जो हैं शोहदा की लाशें, और उसके साथ ही अब बीमारियां फैल रही हैं। ये कल भी मैंने बात की थी। अच्छा, मैं आपको 2-3 बातें, और ये इसके ऊपर यूरोपीय यूनियन की तरफ से आज थ्रेट अलर्ट जारी हो गया है कि क्रिसमस की जो तातीलात हैं उस पर दहशतगर्दी का ख़तरा है मुख्तलिफ़ यूरोपीय ममालिक के अंदर। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन चूँकि जंगें बड़ी छिड़ी हुई हैं ना, तो इसलिए, और लोग दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं। अब देखें ना, ऑपरेशन हो रहे हैं बग़ैर एनेस्थीसिया के छोटे बच्चों के, और जो है वो एक मतलब सरिंजें नहीं हैं, और जो जले हुए लोग हैं, जले हुए बच्चे हैं, उनके लिए उनकी पट्टी तब्दील करना या कुछ करना, तो जो है वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे बहुत बहुत जुल्म हो रहा है। अच्छा, लेकिन ज़रा, और ये जो यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त है ना, मतलब ये बहुत अजीब, बहुत ही अजीब सा लगता है। 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी रियासत के लिए, पाकिस्तान में अगर, मतलब मिसाल के तौर पे आप देखें, हम एक इस्लामी मुल्क हैं, हम एक जो है वो एक हमारा अपना एक अच्छा बुरा जो भी कहें, पाकिस्तान की एक जगह है दुनिया में। कोई उसको बुरा कहता है, कोई उसको अच्छा कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन एक मुल्क तगड़ा है, तगड़ा मुल्क है, ठीक है, जिसके बगैर वो क्या कहते हैं, कोई बसात नहीं। एक ऐसा मोहरा है पाकिस्तान, वो कहते हैं ना कि चेस बोर्ड पूरा उलट भी सकता है किसी भी वक्त, जो है ना, उलट पुलट सारा खेल। तो बात यह है कि अब कोई बाहर से अगर देखे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के में क्या चीज़ डिस्कस होनी चाहिए? सिक्योरिटी, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के आगे, मतलब अभी अब वो बात हो ही नहीं रही कि जी 2 साल 3 साल, मतलब सऊदी अरेबिया में जाएं आप, तो सऊदी अरेबिया बात कर रहा है 2030 2040। क्या ज़रूरी है कि वहाँ पे जो फरमा रवा हैं उन मुल्कों के वो रहें? तब तक नहीं। लेकिन वो प्लानिंग अब देखें कि कैसे लोग कर रहे हैं।
2040 में कैसे होगा, 2050 में क्या पॉपुलेशन होगी, कैसे मईशत, क्योंकि स्टेबिलिटी है। दो देखें, ये क्लाइमेट की बात, ये क्लाइमेट का जो जिक्र हो रहा है, ये एक दिन का बात हो रही है नहीं जी, 2030 तक हम ऐसे करेंगे, 2040 तक हम ऐसे करेंगे। तो ये वो चीज़ें एक दिन में नहीं कर सकती। यहाँ पर पाकिस्तान में झांक के कोई देखे कि यहाँ क्या डिस्कस हो रहा है, तो जो बातें यहाँ पर ज़ेर बहस हैं हमारी मतलब इलेक्शंस के लिए भी, आप मईशत को, खारजा पॉलिसी को, तालीम को, सेहत को, इनको एक बहुत इनकलाबी किस्म के इश्यूज़ ला के आवाम के सामने आने चाहिए, लेकिन वो नहीं, वो बात ही कुछ और हो रही है। मतलब मैं इसीलिए अपनी जान छुड़ा के भागता हूँ, क्योंकि मुझे पता, मुझे क्या बात की जाए, मुझे बताएं, मतलब इस वक्त क्या बात की जाए। ये बात जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात से हटके कि वो सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, वो सिक्योरिटी से रिलेटेड ही बात की, बाकी सीट एडजस्टमेंट वो उधर से बनता है, उधर ये उधर जाता है, वो उधर, हम मतलब मेरी सेहत पे, मुझे नहीं पता बाकी लोगों की शायद सेहत पे असर पड़ेगा, सेहत पे क्या असर पड़ेगा। तो बात ये सारी, अच्छा मैं आपको बताऊं कि क्या हालात इस तरह से तब्दील हो रहे हैं कि कभी कभी जो है वो ज़रा सोचना पड़ता है, रुके कि एक मिनट ठहर जाएं, ये किस तरह से। अभी मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, 24 घंटों में ये वो चीज़ें हैं जो 10-10 साल, 20-20, 50-50 सालों में नहीं हुई, जो इस वक्त हो रही हैं और तेज़ी के साथ हो रही हैं। और वाहिद चीज़ जो पाकिस्तान बतौर रियासत जिस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, वो ये कि यहाँ अदम इस्तेकाम हो किसी भी सूरत। अच्छा, एक खामोशी है ना। अब देखें, एक इलेक्शन कैंपेन वगैरह जब भी शुरू होती है, लेकिन एक ज़रा इस वक्त तक एक सुकून, चैन, ज़रा थोड़ा सा गालम गलूज, ये वो, बस सोच टेलीफोन से दूर हैं तो वो भी आपको नहीं सुनाई देगा ठीक है, तो मतलब है कि ज़रा थोड़ा सा सुकून से लोग अपने काम धंधे में लगे हुए हैं कि भाई कैसे देखें, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई है, कैसे काबू करें, नौकरियाँ, भाई ये इश्यूज़ हैं ना, नौजवान नस्ल का आगे स्कूलों में क्या करना है, मतलब ये प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं। अच्छा, अब इसमें मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ कि कोई 20-30 सालों में ऐसे वाक़यात नहीं होते जो ये इन दिनों में हो रहे हैं, और बराह रास्त ताल्लुक, फिर मैं कह रहा हूँ कि हर वाक़े का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है। यानी क्योंकि पाकिस्तान, वो कहते हैं ना, सेंटर, दरमियान में एक ऐसी जगह पे आप हैं, और दरमियान में वो, मैं वो नहीं कह रहा कि मैं कहूँ कि जियो स्ट्रेटेजिक लुक, नहीं, जियो स्ट्रेटेजिक जो है ना, वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बगैर जो है, आप सोचिए ना, मतलब जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या आपके नज़दीक इंपॉर्टेंट, लोगों के नज़दीक इंपॉर्टेंस नहीं होती जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की। यानी पाकिस्तान जो है इस वक्त, वो आप ज़रा सोचें ना कि इस वक्त वहाँ पैसिफिक आइलैंड के अंदर एक जजीरा होता, जियो स्ट्रेटेजिक, ये जो गज़ा और वेस्ट बैंक और ये सारा, तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपको अल्लाह ने जो दी है, उसकी अपनी एक अहमियत है। और फिर कौन दी है? लोग, आप देखें, यूथ को देखें ना, नौजवान जो आपके आगे आ रहे हैं बच्चे, वो ज़रा सा थोड़ा सा हट के अपने स्किल्स की तरफ तवज्जो दें, या उनको मौका मिले, या इतने जो पैसा इतना खर्च होता है, ये जो खा जाते हैं हमारे जो, तो ये पैसा उधर जाए तो आप देखें कि उसके नतीजे में कितनी चीज़ें आगे जाती हैं। बहरहाल, मैं जो बात कह रहा था आज के हवाले से, देखिए आज एक, सबसे पहले तो बड़ा अजब वाक़या हुआ है, ये जो खलीजी ताउन कौंसिल का इजलास हुआ है। खलीजी ताउन कौंसिल के इजलास में तैयब उर्दगन शरीक हुए हैं, ठीक है, और ये तैयब उर्दगन का शरीक होना जो है, उसमें ये एक बड़ी बात है, ठीक है। खलीजी ताउन कौंसिल में, अरब न्यूज़ ने किस तरह खबर लगाई है, ये देखें आप ज़रा, अरब न्यूज़, सऊदी अरेबिया, सेकंड स्लाइड, जीसीसी लीडर्स एंड प्रेसिडेंट अर्दोगन। अब आप देखें, क्या ये तस्वुर हो, अच्छा, इजलास हुआ कहाँ पे? कतर में। यहाँ पे सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म कतर गए हैं, अमीर कतर ने उनको वहाँ पे खुशामदीद कहा है। तैयब उर्दगन कतर गए हैं, ठीक है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर, ठीक है, शेख मोहम्मद बिन जैद। अच्छा, ये जो दुबई है ना जी, जो यूएई है, इस पूरे फड्डे में, इब्राहिम अकॉर्ड वगैरह हुए, उसको साइड पे रहे, इस पूरे फड्डे में जो एक सॉफ्ट, एक खामोश मदद हुई है ना, एम्बुलेंसेज आ रही हैं, जा रही हैं, जहाज़ों में बच्चों को लाया जा रहा है, हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं गज़ा के बच्चे, इधर उधर मरीज़ों को, पेशेंट्स को इमदाद दी जा रही है आगे। ये सारा काम
क्योंकि इनके थोड़े से ताल्लुकात इस रहे, तो इन्होंने वो सारा काम किया है गजा के अंदर। गजा में बहुत इमदाद, बाकी मुल्कों ने भी, लेकिन वो चूंकि एग्रेसिव आए, तो कहते हैं ना, कोई एग्रेसिव आ रहा है, कोई सख्त उसके साथ आ रहा है, कोई आराम से जाके, इन्होंने वहां पे बहुत मदद की है यूएई ने। और सऊदी अरेबिया, ईरान और बाकी मुल्कों ने तो कमाल से, मैं ये बात जो कह रहा हूँ ना आपसे, तैयब उर्दगन का जीसीसी में बैठना, जीसीसी में कतर नहीं था चंद साल पहले, और आने वाले अरसे में जब तारीख लिखी जाएगी या बातें सामने आएंगी तो पता चलेगा कि किस मुल्क का क्या किरदार था इन सबको साथ लाने में। ठीक है, अब तुर्की जो है वो जनाब कतर, पहली बात तो ये है कि कतर जो है वहां पे इजलास हुआ, वो कतर जो कि जीसीसी से भी आउट था और अरब लीग से भी आउट था, कतर में इजलास हुआ जीसीसी का, और वहां पे सऊदी वली है तो वजीर आजम आए यूएई के, और तैयब उर्दगन आए। कल एक और सिलसिला होने जा रहा है। मैंने कहा ना कि ये बाज बातें हैं जिनको आप सोचें तो आप कहेंगे कि एक मिनट ठहर जाओ, ये किस तरह से ये क्या है। कल एक और शख्सियत अल सुबह मुत्तहदा अरब अमारात लैंड हो रही है, और वो मुत्तहदा अरब अमारात लैंड होगी अबू धाबी, दुबई नहीं, दुबई में ये जो COP 2800 है ना, तो वो चूंकि वक्त कम है तो शायद वो मेरे ख्याल से दुबई वो शख्सियत ना जाए। वो शख्सियत अबू धाबी लैंड होगी, चंद घंटे अबू धाबी रुकेगी, गजा को डिस्कस करेगी, और उसके साथ एक आध और बात भी होगी, और फिर सऊदी अरेबिया आएगी। उस शख्सियत का नाम है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो कल सुबह मुत्तहदा अरब अमारात लैंड करेंगे अबू धाबी। ये जहन में रखें कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनके इस साल मार्च में जो बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ है वहाँ से उनके वारंट्स निकाले गए थे, जिसकी वजह से वो ब्रिक्स के इजलास में जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था उसमें वो जो है वो शरीक हुए थे। वीडियो लिंक पे गए नहीं थे, ट्रैवल नहीं किया था उन्होंने, और वो जो है वो ये जो G20 था इंडिया में उसके इजलास में भी नहीं आए थे। लेकिन वो कल यूएई लैंड कर रहे हैं, और यूएई के बाद चंद घंटे, अच्छा जबरदस्त इस्तकबाल होगा, रेड कारपेट यूएई के अंदर उनका। उसके बाद वो चंद घंटे गुजारने के बाद वो सऊदी अरेबिया आ जाएंगे, व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, अमेरिका को क्या मैसेज आ रहा है? वारंट निकले हुए हैं उनके। व्लादिमीर पुतिन जो है वो कल का दिन दोनों मुल्कों में गुजारेंगे, मुत्तहदा अरब अमारात और फिर सऊदी अरेबिया, और दोनों जगह पे उनका रेड कारपेट इस्तकबाल होगा रशियन प्रेसिडेंट का। कौन सा रशिया? वो रशिया जिसके बारे में अमेरिकन कह रहे हैं कि ये इनका वैगनर ग्रुप हिजबुल्लाह को और हमास को असला दे रहा है, और हमास यूक्रेन से छीना हुआ असला जो है वो हमास के हवाले हो गया, और हमास ने पता नहीं गोलियां चला दी और क्या हुआ। ठीक है, वो जो कि वो रशिया जहाँ पे इराक के सदर गए इस गजा की जंग जो भी जारी है इसके दौरान, और जहां पर हमास की लीडरशिप गई मॉस्को, और बशारुल असद, और वो रशिया जिसके बारे में अमेरिका ही कह रहा है कि जी उसको ईरान अपना असला दे रहा है, वो प्रेसिडेंट पुतिन उस रशिया के कल यूएई और सऊदी अरेबिया में होंगे। अच्छा, इससे ये जब से वारंट्स निकले हैं उसके बाद से वो सिर्फ चाइना गए हैं, बेल्ट एंड रोड जो एक फोरम था BRI का एक फोरम, वहाँ गए हैं। मेरा ख्याल से काजाकिस्तान और बाकी ये जो पुराने सेंट्रल एशिया वगैरह के जो पुराने सोवियत यूनियन के ममालिक, इससे बाहर वो पहली दफ़ा कल जा रहे हैं। शाम को आ जाएंगे वापस। क्यों? एक दिन और ठहर सकते थे, वापस क्यों आएंगे? वापस शाम को इसलिए आ जाएंगे कि परसों एक और शख्सियत मॉस्को पहुंच रही है उसका इस्तकबाल करने के लिए।
और वो शख्सियत जो परसों मॉस्को पहुंच रही है उनका नाम है जनाब इब्राहिम रईसी।